नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मार्केट मैकेनिक के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कल निफ्टी, बैंक निफ्टी या अदर जितने भी इंडेक्स हैं उनका क्या व्यू हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और मैं आपको बता दूं, आज जो मार्केट में आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है ना, उसके पीछे ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे कि काफ़ी सारे इंडेक्स जो है ना, आपका जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ये जितने भी इंडेक्स हैं वो सारे के सारे आज रेड में दिख रहे हैं, केवल फार्मा और मेटल और मीडिया को छोड़ करके। तो उसके पीछे कोई खास रीज़न नहीं है, उसके पीछे एक ही रीज़न है कि देखिए, काफ़ी दिनों से आप लोग देख पा रहे होंगे। अगर मैं निफ्टी का ही यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेता हूँ, निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं वन डे टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कंटिन्यूस ये कितने दिन से 7 अप्रैल से कंटिन्यूस ये बुलिश चल रहा है। ठीक है ना। तो ये 7 अप्रैल से कंटिन्यूस बुलिश चल रहा है, तो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट, या अगर चार्ट की मैं बात करूँ ना, जैसे इसको थोड़ा सा हाइड कर देता है, अगर चार्ट की बात करूँ ना, तो ये थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेगा, फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यही रीज़न है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, और ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट लेगा, यहाँ तक आना चाहिए इसको, और फिर यहाँ से फिर अगर ये मूवमेंट ऊपर की साइड देगा तो ये रियल मूवमेंट होगा, अदरवाइज आपको ये ट्रैप कर सकता है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर आपका ये वाला लेवल आपको टच करता हुआ, ये 22,500 का लेवल टच करता हुआ निफ्टी दिखेगा। तो चलिए, और कोई खास रीज़न नहीं है, इसको इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं सेट कर लेता हूँ। निफ्टी का कल का क्या व्यू हो सकता है? अच्छा, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आज जो हाँ, ग्लोबल इंडेक्स की क्या सिचुएशन है। तो अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। और आपका एशिया पे ये न्यूट्रल ही दिख रहे हैं, और ये आपका यूरोपियन मार्केट जो है वो मिसलिनियस दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से कल भी मार्केट जो है ना, थोड़ा सा साइडवेज ही रहने की कोशिश करेगा। इवेंट क्या है, इवेंट पे एक बार नज़र इवेंट पे एक बार नज़र घुमा लेते हैं। तो इवेंट में देखिए, यूएस का जॉबलेस क्लेम डाटा आने वाला है, तो आपका ये यूएसडी के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, तो फिर एक तरह से मार्केट के लिए भी ये पॉजिटिव हो सकता है। ठीक, थोड़ा सा मार्केट के लिए भी पॉजिटिव हो सकता है, जो कि आपका डाउ जोन्स और इन सब में देखने को मिल ही रहा है। और कोई खास तो ज़्यादा डाटा नहीं दिख रहा है। नेचुरल गैस का आपका इन्वेंट्री आने वाला है, देखते हैं वो कितना आता है। और कोई खास डाटा नहीं है। ठीक, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कल का लेवल क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि देखिए, सिंपल सा रखते हैं। अगर निफ्टी इसी रेंज में रहती है तो आपको कोई भी ट्रेड का प्लान नहीं करना है। जब ये 24,275 या 24,280 का लेवल ब्रेक कर देती है ऊपर की साइड, तो फिर आप बुलिश व्यू बना के चलना। अदरवाइज 24,200 का लेवल ब्रेक करती है नीचे की साइड, तो आप नीचे का व्यू बना के चल सकते हैं। तो 24,200 का अगर ब्रेक करती है तो आपका 24,120 तक का लेवल इजीली अचीव होता हुआ दिखेगा, और उसको भी ब्रेक कर देती है तो आपको 24,000 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। 24,070 तक का लेवल मतलब इजीली देखने को मिल सकता है, और उसके नीचे फिर आपको 24,000 का लेवल देखने को मिलेगा, और 24,000 से फिर डायरेक्टली अच्छा खासा मूवमेंट, लेकिन थोड़ा सा मतलब कल तो मुश्किल लग रहा है, ठीक है ना। और ऊपर की तरफ वही, अगर मान के चलिए 24,270 का लेवल या इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो 24,350 का लेवल आपको इजीली अचीव होता हुआ दिखेगा। उसके बाद 24,450, 24,500 का लेवल भी आपको इजीली अचीव होता हुआ दिखेगा एक दो दिन में। ठीक, बैंक निफ्टी। अच्छा, इसका ऑप्शन चेन डाटा क्या देखेंगे, छोड़िए, ये मंडे को ही समझ में आएगा। ठीक, क्योंकि आज जितने भी इंडेक्स थे, सारा का सारा मतलब सबका वीकली एक्सपायरी था, सॉरी मंथली एक्सपायरी था, तो उसके वजह से आज मार्केट को इन्होंने पूरी तरीके से साइडवेज रखा, जिससे कि प्रीमियम ये खा सकें, और हुआ भी यही है। चलिए, इसको बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये लेवल है, ठीक है ना, जिधर भी ब्रेक करेगा 55,450 या 55,130, जिधर भी ब्रेक करेगा, ठीक है ना, उधर के साइड आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है
तो आपको 56,000 का लेवल इजीली अचीव होता हुआ दिखेगा। वहीं पे नीचे की साइड ब्रेक करता है तो आपको 54,500 और 54,350 तक का लेवल इजीली अचीव होता हुआ दिखेगा। इसका भी रहने देते हैं डाटा, क्योंकि आज वाई डाटा। फिर निफ्टी को चेक कर लेते हैं। ये अगर देखिए क्या है ना कि फिन निफ्टी में जिस तरीके का पैटर्न बना हुआ है, नीचे की तरफ 26,000 तक का लेवल इसका दिख रहा है। 26,000 के नीचे अगर जाता है तो इसमें और भी पेन देखने को मिल सकता है। वहीं पे मान के चलिए कि यहीं से ये ऊपर को चला जाता है तो 26,370 से ऊपर सस्टेन करता है तो 26,475 और 26,670 तक का लेवल आपको इजीली अचीव होता हुआ दिखेगा। अगर इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो फिर वही आपका 26,800 तक का लेवल आपको फिर निफ्टी में देखने को मिल सकता है। मिड कैप निफ्टी में ये बड़ा ही क्रूशियल सपोर्ट है इसका। अगर इसको ब्रेक करता है तो 12,160 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है, और अगर इसके नीचे भी आता है तो 12,070 और फिर 12,000 की तरफ चलता हुआ ये दिख सकता है आपको। अगर वहीं पे मान के चलिए कि इसके ऊपर मतलब कहाँ 12,270 या 280 के ऊपर सस्टेन करता है तो पहला जो लेवल होगा 12,300 का लेवल होगा। उसके बाद 12,345, 12,400 और 12,500 का लेवल भी इजीली अचीव होता हुआ आपको दिखेगा मिड कैप निफ्टी में। सेंसेक्स का मैं बता देता हूँ, ये भी साइडवेज ही चल रहा है। 79,700 और 79,955 या नहीं 79,880, जिधर भी मान लीजिए कि ये 79,800 का लेवल अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो आपको ऊपर की साइड 80,000 और 80,500 तक का लेवल भी इजीली अचीव होता हुआ दिखेगा। वहीं पे मान के चलिए कि अगर 79,700 का लेवल ब्रेक कर देता है सेंसेक्स तो आपको 79,300 तक का लेवल इजीली अचीव होता हुआ नीचे की साइड देखेगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर आपको और इसमें पेन देखने को मिल सकता है, और वो पेन जो होगा आपको 78,540 के नियर अबाउट का होगा। गोल्ड देखिए सेंटीमेंट तो इसका अभी मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेरिश दिख रहा है, लेकिन ये जब तक ये लेवल यानी कि 94,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन किया हुआ है गोल्ड, तब तक ये बुलिश व्यू इसमें इंटैक्ट है। ठीक है ना। जब ये 94,000 का लेवल ब्रेक कर देगा ना नीचे की साइड, फिर आप नीचे की साइड का ट्रेड बना के चल सकते हो। अदरवाइज वेट करिए। ठीक है, 98,000 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए तो ही आपको बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर किसी को स्कैल्पिंग करना है तो आप स्कैल्पिंग यहाँ तक कर सकते हो, 94,000 तक का, 94,500 के लेवल तक का स्कैल्पिंग आपको मिल सकता है। ठीक, देख लीजिएगा आप लोग। और सिल्वर में ये लेवल 96,400 के ऊपर जब तक ये नहीं सॉरी 96,700 के ऊपर जब तक ये सस्टेन है, बुलिश व्यू इंटैक्ट है। अगर वहीं पे 96,700 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर आपको नीचे की साइड 95,690 और फिर उसके बाद 93,000 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ये वाला 94,415 और उसके बाद आपको मतलब 93,000 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अगर उसको ब्रेक कर मतलब आपको 96,700 का लेवल ब्रेक करता है तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री इसकी अच्छी नहीं आई थी, फिर भी ये रिकवर कर गया है। ठीक है, देखिए जब तक ये अब ये ना एक रेंज में फंसा हुआ है एक्चुअली। ठीक है, जब तक ये 5,420 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, बुलिश व्यू नहीं बनता है। वहीं पे आपका जब तक ये ब्रेक नहीं करता है 53 5,300
30 का लेवल ब्रेक नहीं करता है नीचे की साइड तो बियरिश व्यू भी नहीं बनता है। वेट करिए, स्कैल्पिंग का मौका इसमें मिल सकता है तो आप छोटे मोटे स्कैल्पिंग निकालते हो, ठीक है, और से अर्निंग कर सकते हो। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर नीचे का व्यू बना के चलिएगा, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर का व्यू बना के चलिएगा। नेचुरल गैस काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो गया है, काफ़ी ज़्यादा बेरिश हो गया है। कल मैंने वीडियो में बताया भी था कि ये जो लेवल है ना, ये क्रूशियल लेवल है। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो नीचे का व्यू बनेगा, अदरवाइज यहीं से ये देखिए रिटर्न मतलब ऊपर मुड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर सस्टेन होने दीजिए। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो आपको 280 तक का लेवल इजीली अचीव होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, जिससे कि मुझे ये वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। और क्या ही बोलूँ, धन्यवाद, गुड नाइट आप सबको।